ये उड़ीसा में पुरी का रघुराजपुर आर्ट विलेज है, खास तौर पे पत्रचित्र पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में, इस अपने गांव के बारे में बताएं जरा, और आपने किस तरह से सफर शुरू किया बताएं। मेरा जो कास्ट होता है, मैं जाति में जो स्वर्णकार होता है, सोने का काम मेरा पिताजी करते थे। तो मैं पढ़ाई 5 क्लास तक किया, और मेरा जो पिताजी है उनका पक्षाघात हो गया था। उसके लिए वो मुझे खाना पीने को नहीं दे सका। उसके लिए मैं गुरु का पास, मेरा यही गांव का जो जौनाथ महापात्र है उनका शिष्य मैं हूँ, उनका पास 12 साल रुका। उनका घर पे पूरा रात दिन रुक काम किया। तो उसी से काम सीख के मैं बहुत फॉरेन भी गया 2-3 बार। और 2010 को मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, और 2014 को मिला था नेशनल अवार्ड, और 2010 को स्टेट अवार्ड मिला था। तो उसी टाइम से मैं यही काम करके आ रहा हूँ। गांव में जो पत्रचित्र पेंटिंग है, हेरिटेज विलेज है, जरा गांव के बारे में बताएं। गांव के बारे में क्या, गांव में पहले सब मेरा गुरुजी ऐसा बोलते थे, जो सब लोग जो मजदूरी का काम करते थे, वो गुरुजी सबको बुला के यही काम सिखाया था। भुवनेश्वर से जितना सब ये जो आर्टिस्ट है, सब लोग मेरा गुरुजी के पास सीखा। कम से कम 500 कारीगरों उनके पास सीखा। तो उसी टाइम से ये काम चल रहा है। गांव में कितने परिवार हैं और सब लोग? गांव में 140 हो गया। तो पट्टचित्र का कम से कम 10-15 अच्छा कारीगर है, और सब दूसरा आइटम का, जो स्टोन का है, पेपर मास का है, और ढोकरा है का है, सब लकड़ी का है। सरकार की ओर से सहायता मिलती है? सरकार की ओर से कुछ तो अब तो मिला नहीं, देखेंगे क्या होता है आगे, क्या मिलेगा कि नहीं। सरकार ओर से जो मुझे नेशनल में मिला था उतना ही 1 लाख रुपया मिला था उसी टाइम, और कुछ नहीं मिला अभी तक मुझे इतना। मेरा तो कुछ खेती बाड़ी नहीं, यही काम करके मैं चल रहा हूँ। जो व्यापार लोग होता है गांव में, मैं उनको दे के मेरा जो भरण पोषण कर रहा हूँ। तो हम लोग के पास कोई आते नहीं जो टूरिस्ट वगैरह, हम तो बीच में रह जाता हूँ, गांव का बीच रास्ते में। तो उसके लिए थोड़ा तकलीफ होता है सेल करने के लिए। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि बिचौलिए नहीं, आपका सामान ठीक से बिके, ऐसा? हाँ, मैं वही जो मेरा जो पेंटिंग है, मैं जो व्यापार लोग होता है उनको दे देता हूँ पैसा का वजह से। तो मुझे ठीक से मिलता नहीं मेरा पैसा, जो मैं मेहनत करता हूँ उसी का मिलता नहीं। तो उसका कुछ हो जाएगा तो अच्छा है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो एग्जीबिशन वगैरह आज तो मिला नहीं मुझे। पहले था चिट्ठी आता था, मैं लेके जाता था चिट्ठी। अभी ऑनलाइन का टाइम हो गया, तो हम लोग को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो मालूम नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं किधर।
आर्ट विलेज गांव है, पत्र चित्र पेंटिंग और अन्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस तरह से लोग यहाँ कला के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, बताएं जरा। पट्टचित्र तो एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, बहुत जो कि जगन्नाथ का संस्कृति से तो पूरा ओतप्रोत भाव जड़ित है। पट्टचित्र एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। पहले ये जो पेंटिंग मंदिर और मठ इस सब में था। बाद में जो लोग आए थे ता बाद यही पट्टचित्र प्रोग्रेस करते थे। लोग बाहर लोग आए थे, पहले हुआ नहीं ये पट्टचित्र। ये जो अभी अभी पट्टचित्र है ना, पहले जो पट्टचित्र होता है जगन्नाथ का पेंटिंग हुआ ओनली, नट इतना पेंटिंग इतना आइटम हुआ नहीं है पहले। 200 वर्ष पहले ये इतना पेंटिंग, ये जो अभी अभी जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग नहीं, ये पेंटिंग ओनली मंदिर का वॉल में था है। बाद में ये हमारा लोगों का चाहिए आगे बढ़ेंगे, ये पट्टचित्र को आएगा। पहले जगन्नाथ का सेवा पूजा में लिए पट्टचित्र ही है। क्या इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से किसी तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है? सरकार तो बहुत प्रकार सहायता करते हैं, बट सरकार का ये जो हमारे गांव में ये जो रास्ता घाटा सब यही थी, इतना हुआ नहीं जितना हुआ था, इतना हुआ नहीं है। अभी तक भी हमें बहुत रास्ता के लिए पानी का हमारा बहुत समस्या है। हमारा हम गांव में हमें इतना लोग को पानी नहीं पहुंचा। इतना सरकार आया था, इतना बड़ा बड़ा लोग आया था, गवर्नर मिनिस्टर वो आया था, ही सिंगापुर राष्ट्रपति आया था, है बहुत बड़ा बड़ा वीआईपी आता है। बट किंतु कौन सी पानी और रास्ता के लिए सरकार कोई दृष्टि दिया नहीं अभी तक। चाहे जो आप लोग कल पेंटिंग बनाते हैं वो उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं? हाँ, ये अभी तो बहुत ये है ना, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तेनो एबे पेंटिंग के लिए मिले जाएगा अभी।
राजपुर आर्ट विलेज है, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो इसी कला के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं। किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये कला और सरकार से कैसी मदद मिल रही है? सरकार किसी साहाय्य करेनि, आम निजे कारीगर निजे काम करिके आम निजे खुशी होचु। सरकार आमर पई किसी साहाय्य करना, सरकार आम पई किसी साहाय्य कले आम पई आबरू आमर बहुत उपकृत होंतु। ये आप लोग जो बनाते हैं वो ठीक से बिक जाता है कि आप चाहते हैं कि ठीक से इसका बिक्री हो? क्या जहाँ बनाऊे टूरिस्ट आसुँच नौकरी आहरी टूरिस्ट आसले आम पई भल आहरी आमर आहरी बिक्री होता भल। यही सब पट्टचित्र पेंटिंग बनई आम चलुचु, आमर आ अन्य क्षत बाड़ी किछि नाही। राजपुर आर्ट विलेज है, यहाँ पर कला के क्षेत्र से और कला के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई गई है। अभी जो आप लोग पेंटिंग कर रही हैं वो क्या पेंटिंग है और इसके माध्यम से क्या संदेश दे रही है? ये हम ये कोकोनट पर पेंटिंग करते हैं और ये जो है ये पैरोट हम बनाते हैं और इसमें हम पेंटिंग बनाकर इतने खुश है कि हम इसको बनाकर हम ऑक्यूपेशन में स्टेबल हैं और इसको दूर दूर तक पहुंचते हैं। ये जो जगन्नाथ के संस्कृति को हम एक्सपांड करते हैं। ये एक कला का माध्यम है, सरकार की ओर से किस तरह की सहायता मिल रही है? और ये जो आर्ट विलेज है, जो आर्ट आप लोग बना रहे हैं, क्या वो ठीक ढंग से बिक जा रहा है कि बिचौलिए वगैरह का भी माध्यम? ये तो आते हैं सारे लोग, जो पर्यटन टूरिस्ट लोग सब आते हैं और हमारे गांव को भी बहुत फैसिलिटी मिलता है सरकार की तरफ से। जो कोरोना के टाइम में हम जो ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ये सब हमारे लिए फैसिलिटी दिए थे, जो अपने वाल पर पेंटिंग करो और हम घर के पीछे 10,000 अमाउंट देंगे, ऐसा हम। तो जो कला है आप लोग जो बना रहे हैं वो ठीक से बिक जा रहा है? जी होता है, आते हैं टूरिस्ट लोग बहुत सारे गाँव को।
ये रघुराजपुर आर्ट विलेज है, इसके बारे में बताएं, यहाँ की कला के बारे में बताएं, किस तरह से कला यहाँ आगे बढ़ रही है। जी सर नमस्ते, मैं गांव का लड़का हूँ। मैं एक पट्टचित्र वाला आर्टिस्ट हूँ। जो पट्टचित्र बनता है ना, वो नेचुरल कलर में सारी बनता है और कैनवास में बनता है। जो कैनवास होता है 2 पीस कॉटन क्लॉथ और इमली का गम, व्हाइट चॉक से पहले प्रोसेसिंग होके कैनवास बन जाती है। इसके बाद चित्र होता है, वो मीनिंग पट्ट मीनिंग कैनवास हो गया, चित्र मीनिंग चित्र हो गया, पट्टचित्र। ये जो पट्टचित्र होता है, आप लोग जो पट्टचित्र देखा है, पहले ट्रेडिशनल का काम होता है। जैसा जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा का तो बुखार होता है जगन्नाथ जी को। इसके बाद अणसर घर एक पट्टी होती है, अणसर घटी पट्टी जो पूजा होती है इसी मटेरियल में बनता है, जो कैनवास का मटेरियल है। इसी गांव का लोग जाके मंदिर में भी काम वाम करते हैं। चित्र का जो काम बनता है वो सारी चित्रकार बोलती है, वही काम जो को पेंटिंग में बनाते हैं। सारी लोग जो गांव में बनाते हैं वो पट्टचित्र पेंटिंग, वो जो कैनवास में बनती है, वो अनसर घर में जो पेंटिंग होती है उसी में ही बनता है सारी वो दे। बाकी जो गांव में 9 क्राफ्ट होती है, एक पट्टचित्र पेंटिंग, टसर पेंटिंग, पाम लीफ और वुडन टॉयज और कोकोनट पेंटिंग, बिटिल चॉप और ऐसे 9 क्राफ्ट भी होती है। और ये सारी गांव में जो लोग भी 1000 का अभव लोग है और चाइल्ड से सीनियर सिटीजन पूरा आर्टिस्ट ही है। और यहाँ का लोग खेतीबाड़ी किसी का कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट लोग काम बनाता है, बाकी टूरिस्ट का ऊपर डिपेंड करता है। जो पुरी में आता है घूमने के लिए वही टूरिस्ट गांव में आते हैं, वही टूरिस्ट के बाद इन लोग ने टूरिस्ट को बुला के सब बेचता है। बाकी उन लोग का कुछ खेतीबाड़ी नहीं है, ये लोग डिपेंड करता है टूरिस्ट का ऊपर। टूरिस्ट जब तक आएंगे तभी ये लोग बेचते, सब चलता है। ऐसा सेंटर नहीं है बिक्री? नहीं, सेंटर वगैरह कुछ नहीं, सबका घर में भी आर्टिस्ट का है। सबका घर में जाओगे तो पेंटिंग का सब दिखेगा, पूरा 9 क्राफ्ट का आपको मिल जाएगा। हर घर में 160 हाउसेस है, सब अपनी अपनी का घर में भी पेंटिंग बनाता है। जो जिसका प्रायोरिटी है, जो जिसका अच्छा काम है वो बनाएंगे। लेकिन सबका घर में क्राफ्ट सेम है, लेकिन काम अलग अलग, हाथ का कला है ना, सब अलग अलग मिलेगा।